हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार चलते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने स्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल देख लिया है। हम लोग का रह गया था क्या? मसल या मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो स्पेशल हार्ट का मसल है, जो स्पेशली हार्ट का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कार्डियक मसल या मायोकार्डियम। कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है, यानी सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। तो हार्ट मसल का जो फॉर्मेशन करता है उसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए मैं फिगर बना रखी हूँ। ये फिगर है कार्डियक मसल का या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का। ये सारे सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए सेल्स सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, न्यूक्लियस, डार्क बैंड, लाइट बैंड, मसल फाइबर, इंटरकैलेटेड डिस्क, ये स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल का। अब ये स्ट्रक्चर कैसे है, क्या है, ये हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक मसल, हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड आगे भी है बट मैं सिर्फ यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रही। तो ये बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। A cardiac muscle composed of branched striated cells that forms a complex network। चूंकि अभी हम लोगों ने देखा कि टिश्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे कहता है कि कार्डियक मसल किस चीज का बना हुआ है, कैसे सेल्स का? ब्रांच्ड स्ट्रेटेड सेल्स, यानी इसके सेल्स सिंगल सिंगल इंडिविजुअल नहीं है जो कि अरेंज है आपस में चिपक चिपक करके, बल्कि ये ब्रांच्ड होते हैं और दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ब्रांच्ड स्ट्रेटेड सेल्स, और स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड यानी सेल के ऊपर डार्क और लाइट बैंड या स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, इसलिए ब्रांच्ड स्ट्रेटेड ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कार्डियक मसल का। तो ये कार्डियक मसल कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रेटेड सेल्स, यानी इसके सारे सेल्स ब्रांच्ड होते हैं जिसके कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्यों, ये भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि हार्ट का फंक्शन ही क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अगर वो बिल्कुल टाइट फिटिंग रहेगा तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ब्लड पंप करेगा ही नहीं। इसलिए स्ट्रेटेड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। और ये करते क्या है? सब आपस में मिलकर के फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये सब आपस में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, चूंकि इसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स है। अब चलिए, यहाँ पे सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। The cell surrounded by a cell membrane called sarcolemma। अब यहाँ पे सारे सेल्स हैं मिलकर के टिश्यू बना रहा है कार्डियक मसल टिश्यू। तो ये सेल्स जो हैं, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए ही होंगे, एनिमल सेल हैं, सेल वॉल तो होगा नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं, है ना। प्रत्येक सेल, कार्डियक मसल सेल, वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं, नो डाउट, बट इसके लिए टर्म है अलग से, सार्कोलेमा। अब आगे आ जाइए स्ट्रक्चर में। द साइटोप्लाज्म ऑफ कार्डियक मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, है ना। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। है सेल स्ट्रक्चर ही, उसके सेल मेम्ब्रेन ही है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म ही है। लेकिन कार्डियक मसल के सेल्स में मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म इंडिकेट नहीं की हूँ क्योंकि और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मेन है उसको देखना है। साइटोप्लाज्म तो दिमाग में रहेगा ही, उसके बारे में मैं लिख दी हूँ, मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं की हूँ। आगे आइए। It contains numerous mitochondria, myofibrils and simple central muscles. Simple, sorry, single central nucleus.
इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत सारे असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब क्या है मायोफाइब्रिल्स देखेंगे, एंड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और एक बीच में सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन हो गया सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म हो गया सार्कोप्लाज्म, और ये इसके बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे चूंकि सेल स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं चूंकि एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए हार्ट को सोचिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी चाहिए उसको ब्लड पंप करने के लिए पूरे बॉडी में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा संख्या में, असंख्य, और एक सेंट्रल न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है। ये देखिए न्यूक्लियस मैं इंडिकेट की हूं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सारे न्यूक्लियस हैं। अब आ जाइए मायोफाइब्रिल्स पे। ये मायोफाइब्रिल्स क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका बंडल बना करके और आपस में ये सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये आपको सपोज दैट दिस इज सेल, सिंगल सेल ये है, तो सिंगल सेल जो इसका है ये भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं मिलकर के, और ये सारे फाइबर्स बंडल का फॉर्मेशन करते हैं और उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये सब मिलकर के एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए फाइब्रस स्ट्रक्चर जरूरी है। अगर कोई टाइट स्ट्रक्चर रहेगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा फैलने सिकुड़ने लायक, तो फिर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा और हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। इसलिए मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं, इसके सेल में अंदर फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है और उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब आ जाइए इससे नीचे, मायोफाइब्रिल्स क्या है? मायोफाइब्रिल्स आर रॉड लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर विद इन ईच मसल सेल। प्रत्येक मसल सेल में मायोफाइब्रिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं ऊपर मिटाती हूँ, और कहाँ रख दी मैं, और नीचे वाला क्लियर फिगर थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ, ये मैं मिटा रही हूँ। मायोफाइब्रिल्स है ना, इस तरह से बंडल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं और फिर ये सब मिलकर के सेल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर रॉड लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर। देखिए मैं कैसे फिगर बनाई हूं, थोड़ा सा इस तरह से मैं फिगर बनाई हूं, चूंकि यहाँ पे इस तरह से अटैच है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि हार्ट कंटिन्यूअसली रिदमिक वे में वो ब्लड पंप करते रहता है। तो ये देखिए, फाइबर्स विद इन ईच मसल सेल दैट आर अरेंज्ड इन ए रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। और इस तरह से देखिए, कहीं पे घना और कहीं पे थीन, कहीं पे थिक, कहीं पे घना कहीं पे पतला, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। सार्कोमियर यही रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये बंडल के बंडल बने हुए हैं, यहाँ पे सारे बंडल से बने हुए हैं, दैट इज मायोफाइब्रिल्स। और इसमें ये रिपीटिंग यूनिट में एक यूनिट थोड़ा डेंस है तो दूसरा थोड़ा, एक थिक है दूसरा थोड़ा थीन है, एक घना है दूसरा पतला है, फिर एक घना होगा फिर पतला होगा, फिर घना होगा फिर पतला होगा। तो इस तरह से कहता है इन्हें रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर, और इस यूनिट्स को सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। अब ये सार्कोमियर्स जो है ये किस चीज का बना हुआ है, इसको जरा सा मैं लिखना चाह रही हूँ। ये यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, सार्कोमियर्स
consists of actin and myosin filaments. ये सार्कोमियर क्या, वो बंडल लाइक स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल्स जो है उसमें कुछ पार्ट घने हैं, कुछ पार्ट विरल हैं, यानी क्या उसको कह सकते हैं, पतले हैं। जैसे यहाँ पे अब आ जाइए, डार्क बैंड लाइट बैंड। ये देखिए डार्क बैंड थोड़ा यहाँ पे घना आपको दिख रहा है, घना, और बीच में पतला, यानी गाढ़ा और पतला, थिक एंड थीन। इसी को सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। आगे डिटेल स्ट्रक्चर है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम लोग यही जानेंगे कि ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, और उस बंडल का कुछ पार्ट घना है, ठीक है, कुछ पार्ट पतला है, थीन है, और इन पार्ट्स को ऐसे जो रिपीट होते रहता है, ये मान लीजिए घना है, ये पतला है, फिर ये घना हो जाएगा, फिर ये पतला हो जाएगा, थिक थीन। इस तरह से जो रिपीटिंग ये यूनिट्स बने हुए हैं, ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर हैं, कार्डियक मसल सेल, ये मायोफाइब्रिल्स यानी बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं। उसमें भी कुछ पार्ट ठीक है, कुछ थीन है, कुछ ठीक है, कुछ थीन है, और इस सेगमेंट्स को, इस यूनिट्स को सार्कोमियर कहते हैं। और ये दोनों यूनिट्स किस चीज के बने हुए हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के। अब एक्टिन जो होता है वो थीन होता है, पतला, एक्टिन वाला भाग पतला होता है, जो कि लाइट बैंड हो जाएगा, हल्का लाइट बैंड, ये एक्टिन का बना हुआ होता है। और मायोसिन थीक होता है, यानी घना, ठीक। जैसे ये देखिए डार्क बैंड, ये डार्क वाला, जितने भी डार्क वाले हैं वो मायोसिन के बने हुए हैं, और जो लाइट वाले हैं वो एक्टिन के बने हुए हैं। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ये सारे हैं, लंबे लंबे पतले पतले, या ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन फाइबर के बने हुए हैं। ये दोनों प्रोटीन फाइबर के ही बने हुए हैं, बट इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ताकि इनमें आराम से कॉन्ट्रैक्शन हो सके, कोई फ्रिक्शन ना हो, और इसलिए वो कहीं पे घना बना रहे हैं, कहीं पे पतला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कहीं थिक बना रहे हैं, कहीं थीन बना रहे हैं। तो सार्कोमियर्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिन थीन एंड मायोसिन थिक फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स क्या है, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स। ये एक्टिन और मायोसिन क्या है, प्रोटीन फाइबर्स हैं, या थिक एंड थीन फिलामेंट कह सकते हैं, यानी प्रोटीन का बना हुआ एक सघन, जैसे जहां पे ये देखिए सघन हो गया, और इसके किनारे वाला बिरल हो गया, पतला हो गया, तो ये क्या है, मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन फाइबर हैं, और ये एक थिक और एक थीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिनके कारण वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है और ब्लड पंप होते रहता है हार्ट में। तो ये हो गया आपका सार्कोमियर। अब फिर स्ट्रक्चर में आ जाइए, सेल मेम्ब्रेन हो गया जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें साइटोप्लाज्म भी हो जाएंगे जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं। ये मायोफाइब्रिल मीन फाइबर लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं ये, और इसमें ये सारे समझ लीजिए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, जिसमें रिपीटिंग यूनिट के रूप में सार्कोमियर बना हुआ है, डेंस एंड थीन, थिक थीन, थिक थीन, थिक थीन, इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरह से ये। अब जहां भी डार्क बैंड होगा मायोसिन होगा, बट प्रोटीन फाइबर ही है। जहां लाइट बैंड होगा एक्टिन होगा, वो भी प्रोटीन फाइबर ही है, यानी दोनों प्रोटीन फाइबर ही हैं, बट एक जगह थोड़ा सघन हो जाते हैं, एक जगह थोड़ा बिरल, फिर सघन फिर बिरल, इस तरह से रिपीटिंग यूनिट, यानी बार बार एक ही यूनिट रिपीट हो रहा है, थिक थीन, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सेल का। अब इसके बाद आ जाइए, थोड़ा सा मैं नीचे भी मिटा दूं,
देखिए, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल स्ट्रक्चर, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और ये सेल बना हुआ है मायोफाइब्रिल्स का, यानी प्रोटीन फाइबर्स के रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे फाइबर्स बंडल बना करके ये सेल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फाइबर्स के रिपीटिंग यूनिट्स के रूप में एक गाढ़ा थिक बैंड और एक हल्का लाइट बैंड बना हुआ है। अब आ जाइए, हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं कि ये सेल्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, है ना। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में भी सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मसल फाइबर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शो की हूं। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है, ये सेल स्ट्रक्चर है आपका, न्यूक्लियस हो गया इसका, डार्क बैंड हुआ, फिर डार्क बैंड हुआ, बीच में लाइट बैंड हुआ, और ये सारे ना इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, जो मायोफाइब्रिल्स हुआ। और इसी में मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है। इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या कर रहे हैं, सेल को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल टिश्यू है, कार्डियक मसल टिश्यू या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा, तो इन सब के साथ सेल को जोड़ने वाला जो सेल है टिश्यू के बीच में, उसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। जो सेल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी लिख दूं। Intercalated discs are disc और स्पेशल टाइप का सेल्स हो जाएगा, इधर आएगा नहीं। आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स that interconnects मसल, कार्डियक मसल लिखेंगे हम, सिर्फ मसल नहीं, कार्डियक मसल cells. Intercalated discs are a special type of cells that interconnects cardiac muscle cells. ये सेल को जोड़ने वाला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सेल का ही बना हुआ रहता है, और जो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये सारे क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये भी एक तरह के स्पेशल टाइप का सेल है जो कि कार्डियक मसल सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब हो गया। अब इंटरसेलुलर स्पेस में थोड़ा सा चलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस,
intercellular spaces of cardiac muscle cells are filled with loose connective tissue, blood vessels, nerves and lymph vessels. ये देखिए पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि इंटरसेलुलर स्पेसेज ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उनमें क्या भरा होता है, उनमें भरा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, चूंकि ये ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट से इनरिच होना चाहिए ना, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा और कंटिन्यूअसली टायरलेसली हमारा हार्ट बीट करते रहेगा, ब्लड पंप करते रहेगा। इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू बीच में भरे होते हैं, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स होते हैं भी और लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। चूंकि इम्यून सिस्टम भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस कार्डियक मसल में जो भी होते हैं उनके बीच में वो किस चीज से भरे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड वेसल्स से जो इनरिच होता है ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, और नर्व सेल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस का। अब चलिए थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन रिलेट करता है उसको बता दूं, या पहले हम लोग लोकेशन में चल लेते हैं, कहाँ पाया जाता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोल दे रही। लोकेशन हार्ट में है और हार्ट में उसके मस्कुलर बाल का फॉर्मेशन करता है, आर्टरीज का फॉर्मेशन करता है, वेन का फॉर्मेशन करता है और उसे ही मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। वो मस्कुलर बाल जो हार्ट का होता है दैट्स कॉल्ड मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल टिश्यू का बना होता है और वेन्स बने होते हैं, आर्टरीज बने होते हैं। तो ये लोकेशन हो गया। फंक्शन इनका क्या होता है, फंक्शन इनका होता है ब्लड पंप करना थ्रू आउट बॉडी। कब, फ्रॉम एम्ब्रायोनिक, अर्लियर एम्ब्रायोनिक स्टेज अंटिल डेथ, मृत्यु तक, टायरलेसली, एकदम रिदमिक वे में, है ना, ये कंटिन्यू ब्लड पंप करते हैं हमारे बॉडी में, ये इनका फंक्शन हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन राइज होता है, कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये कार्डियक मसल टिश्यू इज स्ट्रिप्ड एंड स्मूथ मसल टिश्यू, यानी ये स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू भी है और स्मूथ मसल टिश्यू भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए इस पे डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों हैं। तो ये स्ट्रिप्ड मसल टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है मसल टिश्यू का, जो कि इनवॉलेंट्री है, सॉरी जो कि वॉलेंट्री है, तो स्ट्रिप्ड मसल के लाइक इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि डार्क बैंड और लाइट बैंड होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रेटेड मसल के जैसा होता है और स्मूथ मसल के जैसा होता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि स्मूथ मसल का फंक्शन भी इनवॉलेंट्री है और इसका फंक्शन भी इनवॉलेंट्री है, ये हमारे मर्जी से काम नहीं करता। हम लोग इसको नहीं कह सकते कि दौड़ रहे हैं तो थोड़ा हार्ट बीट कम हो जाओ भाई, एनर्जी कम खपत होगी, इसलिए ये हमारी मर्जी के अनुसार हमारे विल के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करता, इसलिए इनवॉलेंट्री है। तो ये इनवॉलेंट्री वाला ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका स्मूथ मसल से मिलता है और स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड ये डार्क और लाइट बैंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका स्ट्रेटेड मसल से मिलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कार्डियक मसल टिश्यू में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। आज इतना ही, आपका मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।